अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप फल खाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमें ऐसा क्यों कहा जाता है और क्यों फल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है? दोस्तों, हम आपके साथ इस चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियोस शेयर करते हैं जिसमें हम आपको फलों के फायदे बताते हैं। आज की वीडियो भी फलों के ऊपर ही है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पपीते के फायदों के बारे में। पपीता एक ऐसा फल है जिसे बहुत कम ही लोग खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ टेस्ट के लिए ही फलों को खाते हैं। लेकिन दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है जो आपको कैंसर से बचा सकता है। आप जानते ही होंगे कि कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। हर इंसान कैंसर से डरता है। कैंसर का लोग नाम तक लेना नहीं चाहते क्योंकि लोग डरते हैं इस बीमारी से। लेकिन दोस्तों, अगर आप पपीते को सही तरीके से खाते हैं तो आप कैंसर के शिकार कभी नहीं होंगे। दोस्तों, आजकल सारी दुनिया परेशान है बीमारियों से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, वजह है कि हम लोग बीमारी आने का इंतजार करते हैं। हम लोग बीमारी आने से पहले उसका इलाज नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि जब कोई बीमारी होगी तो देखा जाएगा। अब इससे पहले हम कर ही क्या सकते हैं? लेकिन दोस्तों, आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं। आप पपीता खा सकते हैं। आप आज से ही पपीता खाना शुरू कीजिए। आपको जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। आप पपीता खाना शुरू कीजिए तो सही, आपको जिंदगी में कभी दिल की बीमारियां नहीं होगी। आपके चेहरे पर पिंपल्स नहीं निकलेंगे। आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा और न जाने कितनी ही बीमारियां हैं जो चुटकियों में ही गायब हो जाएंगी और आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। दोस्तों, आपको अच्छी चीजें खानी चाहिए ताकि आपके जिस्म में कभी कोई बीमारी ना आए। मुझे आप एक बात बताएं, क्या आप गाड़ी की सर्विस तब करवाते हैं जब गाड़ी खराब हो जाए या इंजन सीज हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। हम गाड़ी की सर्विसिंग तब करवाते हैं जब हमें लगता है कि गाड़ी की सर्विस करवा लेनी चाहिए, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम न हो जाए। तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी का भी इसी तरह से ध्यान रखना चाहिए। ये मत सोचें कि जड़ी बूटियां तब खाएंगे जब हमें कोई बीमारी होगी या फल तब खाएंगे जब बीमार होंगे। ये सोचिए कि जब कोई बीमारी हो ही न, उससे पहले ही बॉडी की सर्विसिंग कर लेनी चाहिए। बॉडी के अंदर की सर्विसिंग का मतलब है कि जो बॉडी के अंदर की जो गंदगी है उसे बाहर निकालना है। आप इस गंदगी को पसीने के जरिए बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो खाना हमेशा पेट भरकर कभी मत खाएं। अपने पेट में थोड़ी खाली जगह जरूर रखें और अपने आप को थोड़े टाइम के लिए भूखा रखें, यानी भूख को लगने दें फिर ही खाना खाएं। ऐसा नहीं कि थोड़ी ही भूख लगना स्टार्ट हुई नहीं कि हमने फौरन ही दबा के खाना खाना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा बहुत अपने पेट को भूखा रखें, क्योंकि जब आप अपने पेट को भूखा रखेंगे तो इससे भी आपके जिस्म की गंदगी आस्ते आस्ते जिस्म से बाहर निकलेगी। इसके अलावा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पपीते के जरिए हम अपनी बॉडी को सेहतमंद कैसे रख सकते हैं। आपने दोस्तों अक्सर ही ये देखा होगा कि पपीते को खाना खाने के बाद ही खाया जाता है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, ये जो पपीता है ये हमारे खाने के अंदर का जो प्रोटीन है उसको ब्रेक करने में मदद करता है। हमारी बॉडी जो है वो खाने के अंदर से न्यूट्रिशन को अलग करती है, उन्हें इजी फॉर्म में तोड़ती है और उससे एनर्जी पैदा करती है। लेकिन ये जो चीजें हम खाते हैं जैसे कि पपीता, ये हमारे खाने को जल्दी हजम करने में मदद करते हैं। आपने ये सुना ही होगा कि पपीता हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर इंसान का पेट सेहतमंद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेट खराब रहता है तो आपको 100 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। यानी कि इंसान के पेट से ही बीमारियां पैदा होती हैं और आस्ते आस्ते ये बीमारियां बढ़ती जाती हैं। और सबसे जो प्रॉब्लम की बात है वो ये है कि आजकल के दौर में हर दूसरा इंसान पेट की बीमारी से परेशान है। किसी को कब्ज है तो किसी के पेट में गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो किसी का मैदा ठीक नहीं है या किसी के पेट में इन्फेक्शन है। अब दोस्तों, आप ही सोचिए कि अगर पेट में गड़बड़ है तो आप सेहतमंद कहाँ से रहेंगे? हमारा डाइजेशन ठीक उसी तरह से है जिस तरह से एक गाड़ी का इंजन होता है। अब अगर गाड़ी का इंजन ही ठीक नहीं है तो गाड़ी देखने में कितनी भी खूबसूरत क्यों न लगे, लेकिन वो गाड़ी अच्छे से चलेगी नहीं, क्योंकि गाड़ी का जो मेन पार्ट जो इंजन है, जो उसे एनर्जी देता है, जो उसे चलाता है, वो अगर खराब है तो वो गाड़ी आपके किसी काम की नहीं है।
ठीक उसी तरह से अगर हमारी पूरी ये जिस्मानी गाड़ी के अंदर का ये जो इंजन है, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अगर ठीक नहीं है तो ऊपर से आप मर्जी जितने अच्छे कपड़े पहन लीजिए, हर रोज नहा लीजिए, अगर आपका जिस्म अंदर से गंदा है, अंदर से खराब है, तो आपका जिस्म अच्छे से काम नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि पपीते का इस्तेमाल किस तरह से करें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों पपीते के इस्तेमाल के लिए आपको पपीते के बीजों का इस्तेमाल करना है। आप क्या कीजिए, पपीते के बीज लीजिए, उन्हें अच्छी तरह से धोकर सुखा लीजिए। सूखने के बाद उसका पाउडर बनाकर आप रख लीजिए और सुबह खाली पेट आपको 1 चम्मच उस पाउडर का हल्के गर्म पानी के साथ लेना है। दोस्तों ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप पपीते के बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत से फायदे दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पपीते के बीज बहुत सारे विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। जिस तरह से आजकल लोग सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं, एक तो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है कि आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले लो। दोस्तों अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो इन सप्लीमेंट से बेहतर है कि आप चूना खाएं। चूना सस्ता भी है और ये नेचुरल भी है और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। जब नेचुरल चीजें हैं तो क्यों आप टेबलेट्स खाते हैं। इसी तरह से ही मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स के टेबलेट्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। ज्यादातर लोग आजकल सप्लीमेंट्स ही ले रहे हैं, बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स को पूरा करने के लिए टेबलेट्स खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पपीते के बीजों को सुखाकर उसका पाउडर बनाते हैं और उस पाउडर को सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए एज ए मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स के सप्लीमेंट्स का काम करेगा। क्योंकि दोस्तों पपीते के बीजों में बहुत सारे विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन और भी बहुत से मिनरल्स हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपने पपीते के बीजों का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करना है। अगर दोस्तों आप हर रोज पपीते के बीज सुबह खाली पेट खाना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे जो आपको फायदे होंगे, चलिए मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले है कि आपकी डायबिटीज ठीक हो सकती है। अगर आपको शुगर यानी डायबिटीज है तो पपीते के बीजों के इस्तेमाल से आपकी डायबिटीज खत्म हो सकती है। पपीते के बीजों से आप 1 से 2 महीने में डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले कई सालों से डायबिटीज को खत्म करने की दवाई खा रहे हैं और उस दवाई से हमारा जिस्म जो है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज की दवाई खाने से लिवर और किडनी डैमेज हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना है, डायबिटीज को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो आपको प्लीज पपीते के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी अपने आप इंसुलिन बनाने लगेगी और आपकी बॉडी अपने आप शुगर को मेंटेन रखेगी। इसके अलावा जोड़ों के केस में भी ये पपीते के बीज बहुत फायदेमंद है। आज के दौर में 25-30 की एज में ही जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों पुराने जमाने में 50 की एज के बाद जोड़ों में दर्द होता था, क्योंकि 50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है, जिस वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन आज के दौर में तो हमारे खाने में कैल्शियम है ही नहीं, जिस वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हैं और हड्डियां दर्द करती रहती हैं और इस तरह से इंसान के जोड़ों में दर्द रहने लगता है। तो दोस्तों अगर आप जोड़ों के दर्द को ठीक करना चाहते हैं, घुटनों के दर्द से परेशान हैं, तो पपीते के बीजों का पाउडर आप 1 महीना खाकर देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि पपीते के बीजों का पाउडर जो है वो हमारे खून के अंदर से यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगा और हमारी हड्डियों के अंदर जो जोड़ों के अंदर सूजन है उसको ठीक करेगा और आपको बहुत आराम दिलाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाए, कब्ज की प्रॉब्लम, पेट की इन्फेक्शन, गैस, एसिडिटी ये सब ठीक हो जाएं, आपको जरूर पपीते के बीजों के पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसके इस्तेमाल से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बीमारी इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम से ही पैदा होती है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका पेट खराब है
तो आपके पेट के अंदर का जो खाना है वो पड़ा सड़ता रहता है और ये सड़ा हुआ खाना आपके पेट में गैस पैदा करेगा, जिससे कि आपको बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये सड़ा हुआ खाना आपके पेट में गैस पैदा करेगा और आपकी बॉडी में एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो इसी तरह से दोस्तों इंसान सिर्फ और सिर्फ कब्ज होने की वजह से बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो जाता है और समझ ही नहीं पाता कि इलाज डायबिटीज का करवाएं या हाई ब्लड प्रेशर का करवाएं। तो दोस्तों इलाज तो पेट का होना चाहिए। अगर पेट का इलाज होगा तो आपका सारा जिस्म सेहतमंद हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको पेट को सेहतमंद रखने के लिए सुबह खाली पेट पपीते के बीजों का पाउडर जरूर खाना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों दिल की बीमारियों के लिए भी पपीता बहुत अच्छा है। आजकल आप जानते ही हैं कि दिल की बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज न हो, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहे और आपका दिल सेहतमंद रहे, तो आपको जरूर पपीते के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों दिल का सेहतमंद रहना जरूरी है, नहीं तो उस इंसान को मौत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो जाए तो भी आपको पपीते के बीजों के पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। पपीते के बीजों के पाउडर के इस्तेमाल से आपका वजन दोस्तों बहुत तेजी से कम होगा। आज के दौर में बहुत से लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वजह है कि हमारे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें लगता है कि शायद डाइट प्लान से हमारा वजन कम हो सकता है। डाइट प्लान से वजन कम हो न हो, लेकिन कमजोरी बॉडी में जरूर आ जाएगी। आपका काम करने को मन नहीं करेगा, आपको सुस्ती और थकान रहेगी। तो इसलिए दोस्तों आपने खाना पीना नहीं छोड़ना, आपने सिर्फ अपने मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करना है ताकि आपका खाया हुआ खाना जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट हो। इसे हम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए पपीते के बीज बहुत अच्छे हैं। इनके जरिए आपका वजन दोस्तों बहुत तेजी से कम होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक महीने में आपका वजन 5 से 10 किलो कम हो जाए तो आपको पपीते के बीजों के पाउडर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पपीते के बीजों के पाउडर का पेस्ट बनाकर अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप पिंपल से, दाग धब्बों से छुटकारा चाहते हैं तो आपको पपीते के बीजों का जो पेस्ट है उसे आपने अपनी स्किन पर लगाना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें पपीता डाला जाता है, क्योंकि दोस्तों पपीता स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। पपीता और पपीते के बीज दोनों का पेस्ट बनाकर आप अपनी स्किन के ऊपर लगाइए। आपको पिंपल से एक महीने में ही आराम मिलेगा और आपके रिंकल्स और दाग धब्बे बहुत ही जल्दी गायब हो जाएंगे। तो देखा दोस्तों एक पपीते के जरिए हम कितनी ही बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था दोस्तों के फल बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें फलों का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए और ये सोच कर करना चाहिए कि ये फल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए इन्हें न खाएं। इसके अलावा दोस्तों जो लोग हमेशा कम खाना खाते हैं और खाना खाने के अलावा फलों का इस्तेमाल भी अपनी डेली लाइफ में जरूर करते हैं तो वो लोग भी हमेशा सेहतमंद ही रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको खाना तब खाना चाहिए जब आपको भूख बहुत ज्यादा लगे, यानी काफी देर बाद आपको खाना खाना चाहिए। और जब आप खाना कम खाएंगे तो ही आपको भूख ज्यादा लगेगी। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, खाना दबा के खा लेते हैं, पेट भर कर खाना खा लेते हैं और बाद में हमारा पहला खाया हुआ खाना हजम ही नहीं होता और हम दूसरा खाना खा लेते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने से हमारा खाया हुआ खाना पेट में सड़ता रहता है और इससे हमारे पेट में गैस बनती है, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, खून खराब होता है। अब दोस्तों बहुत से लोगों को लगता है कि भूखा रहने से होगा क्या, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भूखा रहने से ही सब कुछ होता है। जो इंसान ज्यादा टाइम के लिए भूखा रहता है उस इंसान के अंदर की जो गंदगी है वो उस टाइम ही उसके अंदर से बाहर निकलती है। क्योंकि दोस्तों जब आप भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी तो उस टाइम भी चाहिए और बॉडी एनर्जी के लिए बॉडी जो हमारे अंदर की जो गंदगी है उसी को ही तोड़ती है और उसे ही एनर्जी में कंज्यूम करना शुरू कर देती है। इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर की जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है
और बॉडी में बीमारियां नहीं होती, वो खत्म होने शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आपको थोड़ा टाइम अपने आप को भूखा जरूर रखना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपकी सेहत में कितना बदलाव आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि पपीते के जरिए हम किस तरह से अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं और ये फल हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।